अभी आप देख रहे हैं चिन्यालीसौड़ कृषि विभाग द्वारा जो 19वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई है हमारे चिन्यालीसौड़ में, और मेरा काम है आप तक जो है लोकल क्षेत्र पे जो भी कार्य होता है उसको आपके बीच में पहुंचाना। तो यहाँ पे कृषि विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई है तो हम बताएंगे और पूछेंगे अधिकारियों से भी कि यहाँ पे जो मेरे एक दो सवाल जरूरी है उनको पूछेंगे सर से। सर एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो आपके द्वारा दवाइयाँ आती है वो क्या जो गांव के किसान है उन तक पहुँच पाती सर? किसानों के लिए वो क्या छोटे किसानों तक पहुँच पाती गाँव में? देखिए एक तो मैं आपको सही कर दूँ तो ये कृषि विभाग नहीं है, कृषि विज्ञान केंद्र। जी जी, कृषि विज्ञान केंद्र अलग है, कृषि विभाग अलग है। जी, जो आपने सवाल पूछा है असल में वो कृषि विभाग का सवाल हम लोगों के यहाँ दवाई आती है कोई भी चीज़ें हमारे यहाँ बांटी नहीं जाती, सब्सिडी नहीं जाती है। हमारे जो भी चीज़ दी जाती है वो उसकी टेस्टिंग के लिए दी जाती है कि ये दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही है। रिसर्च के लिए दी जाती है। अगर वो वहाँ से फीडबैक आती है कि काम कर रही है तो हम आगे बढ़ावा देते हैं, और नहीं कर रही है तो उसको एडवाइज नहीं करते, इसको मत करिए। बांटना हमारा काम नहीं है जी, प्रमोट करना हमारा जी। तो गांव के छोटे किसानों तक किस तरह प्रमोट हो गई आपको सर, किस तरह प्रमोट हो गई जो छोटे किसान हैं वो जानकारी नहीं पहुँच पाए? देखिए हमारे पास कई साधन है, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे पूरे जिले के उत्तरकाशी में, कई हजार अखबार पर अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हम लोग वक्त वक्त पे सीजनल को एडवाइजरी जारी करते हैं सब शुरू होने से लेकर आगे तक, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे होते हैं हमारी वेबसाइट पर पढ़े, दूसरा हम बताते भी हैं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अदरवाइज भी केवी के इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है कि कोई भी किसान कभी भी हमारे केंद्र में आ सकता है बिना किसी शेड्यूल के भी, हम उसको कोई कभी भी आता। आपने गांव में इस ट्रेनिंग देने के लिए कोई व्यवस्था करी सर कि गाँव के छोटे किसानों तक ये ट्रेनिंग पहुँच पाए? जी देखिए हर गाँव में जो हमारे जो जहाँ हम प्रोग्राम करते हैं हमने नोडल कॉन्टैक्ट पॉइंट बना हुए फार्मर से, उन लोगों से हम संपर्क रखते हैं कि वो हमारे गाँव की समस्या है, अपने गाँव की समस्या हम व्हाट्सएप ग्रुप से, फ़ोन से, वेबसाइट से और किसी भी से वक्त वक्त पे हम अभी यहाँ पे भी ट्रेनिंग कराते हैं, गाँव में भी जाकर ट्रेनिंग कराते हैं। जी तो हर तरीके से हम सूचना देते हैं कि और दूसरा किसानों को इन्वाइट भी करते हैं कि आपकी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है जो ट्रेनिंग से रिलेटेड है, कोई किसी डिजीज से रिलेटेड है, कोई और जानकारी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो सारी जानकारियाँ हम उनको विभिन्न माध्यम से पहुँचाते हैं। जी सर एक लास्ट सवाल है कि जो आपका विभाग है इसके द्वारा गांव में रोजगार की व्यवस्था हो सकती है, स्वरोजगार बढ़ सकता है? देखिए स्वरोजगार बढ़ने के लिए ही है, ये डायरेक्टली हम स्वरोजगार नहीं देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक कंपोनेंट है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हमें अपने जो यूथ है खासतौर पर या जो बेरोजगार हमारे युवा हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से आप अपनी आमदनी विभिन्न कृषि स्रोतों से, जैसे मशरूम प्रोडक्शन है, मछली उत्पादन है, IFS मॉडल है, टमाटर प्रोडक्शन है, पॉली हाउस में आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं, पोल्ट्री है, पिगरी है, खरगोश पालन है, आपकी पशुपालन है, विभिन्न तरीके से वैज्ञानिक तरीके से अगर आप इनको करके कैसे आप आमदनी कर सकते हैं। जी सर सबसे बड़ा यही है सर हमारे जो उत्तराखंड में है गाँव खाली हो रहे हो, खेती खाली हो रही है, जो इसमें अगर आपका विभाग जितना भी जोर दे सकता है किसी तरह से घर वापसी करवा दो लोगों की जो बेरोजगार का ये इलाज हो, तो इसका बड़ा बहुत ही ज़्यादा वो है कि हमारे गाँव जो खाली हो रहे हो खेत खाली रह रहे, इसके बारे में आप जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। थैंक यू, बिल्कुल जरूर करेंगे। आपका भी कोई सुझाव हो तो आप हमें दीजिए, उसको भी हम जी जी सर मेरा तो बस यही सुझाव कि आपका मैसेज जनता तक हो, जनता का मैसेज आप तक पहुँचाना, और आप अपना प्रयास वो दिए सर। आप थोड़ा सा किस पद पे आप यहाँ पे अधिकारी है? मैं कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधान वैज्ञानिक हूँ और इसका जी जी धन्यवाद सर आपने समय दिया। दोस्तों आप नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। इस समय खबर है चिन्यालीसौड़ की, जहां पे 19वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई है, और जिस बैठक में उपस्थित महोदय अधिकारी एवं डॉक्टर रहे, रिसर्च डॉक्टर रहे, और एवं क्षेत्र के जो कृषि किसान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद रहे, जैसे कि बालक राम नोटियाल जी एवं सुमन बडोनी जी, शिषपाल चंद्र अमोला जी, और भी कई यहाँ पे किसान के तौर पे यहाँ पे मीटिंग में आए थे कई लोग, और जीत सिंह राणा जी भी मौजूद रहे। आपको पूछना चाहिए आपके क्या क्या क्वेश्चन है, आपके क्या क्या क्वारीज है। अगर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम आप लोगों के सॉल्यूशन करेंगे, आपको सवाल पूछना चाहिए। इस चीज़ के लिए यदि हम कुछ गलत करेंगे तो आप समझ जाएंगे। हम किसान लोग हैं, हम आपसे सब एक ही मांग करते हैं कि आप किसानों से पूछें क्वेश्चन कि आप लोग क्या चाहते हैं आपके 19
वैज्ञानिक सलाहकार समिति की जो बैठक है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे कही दी है कि केबी की बाउंड्री जो जानवरों का आप लोग देखते हैं, यहाँ पे तमाम गायें वगैरह वहाँ घुसी रहती है, तो वहाँ पे फसल रखना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि हमारा मॉडल है जैसे कहा ही है, और ये उत्तरकाशी का जनपद का हमारा मुख्य द्वार भी है, इसलिए यहाँ पर चकाचौंध होनी बहुत आवश्यक है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हरसिल में आया था कि सेब की कोई बीमारी आई और उस बीमारी का इलाज नहीं हो पाया था, ये आपके संज्ञान में भी आई होगी, बड़ी चर्चित रही है ये। उसके लिए भी कुछ यहाँ पे अच्छे सुझाव किए जाएँ, उपचार किए जाएँ। और एक जैसे हम लोगों ने जैसे आपकी जो किसानों के लिए कोई खास महत्वपूर्ण, क्योंकि आप तो पूरे उत्तराखंड के देखने वाले अधिकारी हैं और आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, छोटी मोटी बातों पर तो आप गौर नहीं करते हैं क्योंकि इतना आपके पास बोझ है। तो आप लोगों ने कुछ जो हमारे किसानों के लिए पहले कुछ खास योजनाएं कुछ और हुई है या आने वाली कुछ और योजनाएं हैं जो कि आप लोग उसमें भी हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे? सर, मैं सुमन बड़ोनी बड़ेती जलासू सामाजिक कार्यकर्ता और एक किसान सुमन बड़ोनी। सर्वप्रथम पुनः सर आचार्य का स्वागत और सर किसान भाइयों को भी। सर, एक बात रखनी थी क्योंकि जो ICAR जो भी आपने बताया था, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 में बन गया था देश में, और आज 2029 आने वाला है अगले 5 साल बाद, यानी कि 95 साल तक अगर किसान ऐसा पूछ रहा है कि इस बीज में ये दिक्कत है, इस फसल में ये दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं ये हम सब की गलती है जो किसानों को अभी तक इन चीज़ों के बारे में बता नहीं पाए। देखिए सर, आज इस मीटिंग का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं पूरा होने जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक किसान को अपनी जो समस्या है वो यहाँ पे बता रहा है, लिख रहा है, आपको लिखेंगे सर। आपसे सर निवेदन है कि जितनी भी समस्याएं किसानों के द्वारा बताई गई है उन सभी का समाधान आप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जो अभी 29वां जो यहाँ पे साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग है, जब 20वां होगा तो उसमें हम सब लोग अगर आते हैं तो हम लोग को लगे कि भाई पिछली बार आए थे तो इसमें कुछ न कुछ हम लोग आप लोगों ने या संज्ञान आप लोगों ने किया है। सर, हम लोगों की मांग है सर, भले ज़मीन जो है वो चिनारी गाँव के लोगों की है, हमारे आसपास क्षेत्र के लोग हैं। इस ज़मीन का सर किसी भी प्रकार से जो बंजर पड़ी हुई ज़मीन है, किसी प्रकार से कई सालों से सदुपयोग नहीं हो रहा है। सर, हमारा निवेदन है कि जो बंजर जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है, या तो सर उसका सदुपयोग किया जाए, यहाँ पर कुछ अच्छी फैकल्टीज़ किसानों के हित में खोली जाए, युवाओं के हित में खोली जाए, और वो भी सर किसान के कृषक से संबंधित। और दूसरा सर, यदि ऐसा नहीं होता है तो जिन लोगों ने अपनी ये सोने उगलने वाली ज़मीन जो है वो विभाग को दी है, उससे बड़ा विभाग उन लोगों को ज़मीन को वापस कर दे। ये सर लोगों की पीड़ा है कि ज़मीन अपनी पड़ी हुई कई सालों से। इसके पहले भी जब हम 2-3-4 साल पहले यहाँ पर कॉन्फ्रेंस से हुआ करते थे। और मैं एक प्रतिनिधि भी हूँ सर, जिले का अध्यक्ष हूँ किसान मोर्चे का, भाजपा का, और बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपने बुलाया, आमंत्रित किया। मगर एक दो सुझाव मेरे हैं। मेरा सुझाव ये है कि कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हो, प्रशिक्षण वाली हो, वो जो है गाँव में जाकर के लोगों को जो है जागरूक करना हो, और जैसे हमारी फसलों का जो है जो नुकसान होगा, जैसे हमारे मंडवा होता है, झिगोरा होता है, कौड़ी होता है, बाजरा होता है। बाजरा कौड़ी अभी हमारे राणा जी ने बोला कि वो जो है साहब धरती से समापन की होता है। इसका बीज अच्छी वैरायटी का बीज आपके द्वारा यहाँ पर अगर मिले तो हमारे पुरखों के द्वारा चलाए जा रहे जो हमारा था जिसका मोटा अनाज बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ होता है, मगर आज जो कौड़ी और बाजरा को हो गया। दूसरी बात है कि हमारी जो दालें हैं, कैक है, कोर है, हमारे यहाँ जो है काली दाल होती है, इसको बोलते हैं, चना होता,
तो तोड़ का क्या होगा, तोड़ के पेड़ इस समय आप जाएंगे हमारे क्षेत्र में, तोड़ के जो पेड़ है वो पूरे बड़े हो गए और जैसे उन पे फूल लगा तो वैसे हो गए सूखने के बाद पर जब तक उन्हें जाने। तो मैं एक दिन हमारे लोग आज यहाँ से डॉक्टर साहब हमारे गाँव में आए थे। आज इस 19वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में आयोजित कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर चित्रांगद जयराघव जी और अनुभव से आए हुए तमाम अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ता तमाम और किसान भाइयों को, पत्रकार मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना प्रगतिशील कृषक भगतराम लोहिया उत्तराखंड गौरव से सम्मानित उत्तराखंड उत्थान परिषद उत्तराखंड सरकार के द्वारा सर मैं सर एक भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल मंत्री के पद पर भी हूँ और उत्तराखंड समाचार में कार्यकर्ता हूँ। जनहित के मुद्दों को सही टाइम पर पहुँचाता रहता हूँ। और सर मेरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग में सर गाँव में ग्राम पंचायत लगा में अनार की खेती, स्ट्रॉबेरी की खेती, न जाने तमाम वहाँ पर कई अधिकारियों, वैज्ञानिकों और नेता मंत्रियों का विजिट हुआ है और वहाँ पर सर काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलती है। मैं सर पहले देहरादून चोटी घाट एयरपोर्ट में काम करता था। मैंने सर वहाँ से नौकरी को छोड़कर अपने गांव में आया और मैंने सोचा क्यों ना मैं प्लांट के ऊपर कार्य करूँ। जब से सर मैं कृषि बागवानी क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ तब से सर हजारों युवा सर उत्तरकाशी जनपद टिहरी में कार्य कर रहे हैं देख देख के। और बचपन से सर मैंने कृषि बागवानी बचपन से पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी आदरणीय श्रीमान रोशनलाल लोहिया जी के दृढ़ सोच से सीखा हूँ और मुझे सर पहले से ही बचपन से पेड़ पौधे उगाने का शौक रहा। अगर सर मैं झूठ लगा रहा तो यहाँ पर जितने प्रतिनिधिगण है हमारे क्षेत्रीय किसान हैं उनसे आप पूछ सकते हैं और मेरे यहाँ पर जायजा कर सकते हैं। सर आप कृषि विज्ञान केंद्र में सर अनुभव से जितने भी तमाम अधिकारी आए सर, कितनी बार भी सर आप प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं सर या प्रति महीने में यहाँ मीटिंग किसानों से बैठक की जाती है। क्या सर आपने कभी रात में जाकर किसानों के साथ जमीन में देखा वास्तव में कि क्या क्या समस्याएं हैं? तो नंबर एक समस्या है सर, नंबर अनुमोदन सर चिड़िया ये सर जो कृषि विज्ञान केंद्र सर इंस्टीट्यूट बनाया गया है, ये इसमें सर जितने भी प्रकार के सर हमें बीज उपलब्ध होता है सर, कुछ कभी सर उसमें सर कठोरता पाई जाती है सर, उसका खत्म होता है। एक तो ये कुछ भी सही पाया जाता है सर। नंबर 4 सुझाव 3 सुझाव सर जो कृषि विज्ञान केंद्र में सर जो जमीन हमारे जो सुमन भैया अरुण जी कह रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता, तो ये भी सर एक बहुत अपने ऊपर बहुत बड़ी दायित्व स्थिति है। जो उस टाइम सर जमीन के साथ चिड़ियाली गाँव के लोगों ने ये कृषि विज्ञान केंद्र के लिए दान की थी, उस जमीन में सर इसका सदुपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन उस जमीन का अगर सदुपयोग नहीं किया जाएगा सर, या तो उस जमीन को वापस दिया जाए या तो उसमें कुछ काश्तकारी की जाए, नए नए टेक्नोलॉजी की कोई वैज्ञानिक तरीके की कार्य किया जाए। कृषक हूँ यहाँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ इस क्षेत्र से। मेरा ये सुझाव है कि कृषि विज्ञान केंद्र में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो जो व्यक्ति आ रहे हैं माने बात उन्हीं को न दी जाए कलेक्टर वाइज, गांव को कलेक्टर वाइज माने बात निचली कमी है, चाहे पुरोला क्षेत्र है, चाहे भगवाड़ी क्षेत्र है, चाहे इधर नौगांव वाला क्षेत्र है, चाहे बड़गुड़ क्षेत्र है, अलग अलग ढंग से दिया है। एक ही कृषक को एक ही जानकारी देते रहे तो कृषक को कैसे जानकारी मिलेगी? नंबर 2 बात, जैसे कीड़े लग रहे हैं तो जैसे ये क्षेत्र है ताराकोट क्षेत्र है, बनगांव क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो कीड़ा लगा, जो चौलाई में कीड़ा लगा उसका अखबारों में भी है, सब में आया, परंतु यहाँ से कोई वैज्ञानिक कोई सुध नहीं लेगी, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हूँ, कोई सुध नहीं लेगी। अब सुध नहीं लेगी तो कैसे कृषक करेंगे भाई? पूरा कीड़ा लग गया, सारे खत्म, पूरे काथरा चक में सारे खत्म। आज ये कृषक वहीं से है, सेब की है, सेब के कीड़े लग रहे हैं। आज का पॉली हाउस है, पॉली हाउस दे रखे कृषि विभाग के, उसमें जो लौकी हो रही है, लौकी अंदर से सड़ रही है, छोटे जैसे हो रहे हैं वैसे वो सड़ रहे हैं।